हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री का यूनिट 1 और यूनिट 1 का पार्ट 1 जिसमें है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है। सो इस वेक्टर क्वांटिटीज़ से जो मेजरली जो टॉपिक्स आता है हम लोग का एमएससी केमिस्ट्री में, वो आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और लास्ट जो टॉपिक वो है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जाम्स में। ठीक है। सो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ दिखता किस प्रकार से है और ये होता किस प्रकार से, चलो देखो। तो जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, तो कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, उसके ऊपर एक प्रकार का ऐसे एरो बना रहेगा। तो अगर आप लोग को कुछ इस प्रकार से कहीं भी दिख जाए तो वो कौन सा क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ में ना, जैसे कि ये ए वेक्टर है तो ऐसे लिखा रहेगा, कुछ नंबर्स लिखा रहेगा जैसे कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे करके। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। और या फिर ऐसे लिखा रहेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप ऐसे करके, है ना। तो ये क्या है, ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, और साथ ही ये आई जे और एक के कैप, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई के ऊपर क्या लगा है, टोपी लगा है। कैप मतलब क्या होता है, टोपी होता है। ठीक है। तो आई के ऊपर टोपी लगा है, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। सो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड हो गया। और साथ ही ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है ना, ये डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है। सो वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही डायरेक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा ना थोड़ा लहजे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये ए वेक्टर है ना, थोड़ा ठीक ठाक दिखने के रूप में, एग्ज़ाम के रूप में, कि एग्ज़ाम में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस प्रकार से लिख सकते हो उसको देखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये इसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन ये, इसको ए एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ 2 है। ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। ए एक्स, ए वाई और ए जेड, और यहाँ आई कैप, जे कैप और क्या है, के कैप। ये आई कैप, जे कैप और के कैप है, क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई कैप, जे कैप और के कैप जो है ना, वो डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास ना 3 प्रकार के एक्सिस होता है। एक तो हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा है हम लोग का वाई एक्सिस, और जो आपकी तरफ आ रहा है वो है जेड एक्सिस। तो ये 3 प्रकार के एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को बताने के लिए ना हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई कैप का यूज़ करते हैं। ठीक है। जब भी आई कैप लिखा रहा है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस। सो इसका मतलब देखो, ये लिखा है ए एक्स, ए एक्स का मतलब एक्स एक्सिस में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना होगा, ए एक्स। वाई एक्सिस में इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वाई। ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन जेड एक्सिस में कितना होगा, ए जेड। ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, जे कैप यानी कि वाई एक्सिस, और के कैप यानी कि के कैप यानी कि जेड एक्सिस। ठीक है। तो इसको जरूर से ध्यान रखना, है ना। उसके बाद चलो अब हम लोग आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर को हम लोग ये जनरल रूप है ना, जनरली हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, है ना। चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आते हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो इसको देखते हैं, जो कि आया था 2016 में एमएससी के सेमेस्टर एग्जाम्स में, जो कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ। तो 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम लोग को पूछा है कि ये 2 वेक्टर है, यू वेक्टर और वी वेक्टर। सॉरी, 2 वेक्टर दिया है, यू वेक्टर और वी वेक्टर। सो यू वेक्टर का वैल्यू दिया है आई कैप 1 आई कैप, यहाँ पास कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पास 1 है, 1 आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 1 के कैप ऐसे करके। ठीक है। माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप और 3 कैप। कैलकुलेट देयर सम। तो सम को जब भी हम लोग को ऐड करने के लिए बोला जाए, तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई के सामने जो भी लिखा रहेगा ना पहले वेक्टर में, और दूसरे वेक्टर में भी देखना, जो आई के सामने रहेगा ना, तो आई को आई के साथ जोड़ना, जे को जे के साथ जोड़ना, के को के साथ जोड़ना। चलो करते हैं।
तो आई को आई के साथ जोड़ेंगे, यानी कि किसको जोड़ेंगे, 1 को किसके साथ जोड़ेंगे, -4 के साथ जोड़ेंगे, और क्या लिखेंगे, इधर आई कैप लिखेंगे। इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मान लिख रहा हूँ, ये कितना होगा, ठीक है। तो जो भी सामने में लिखा रहेगा ना उसको जोड़ देंगे, 1 + -4 और क्या डर लगाएंगे इधर मैग्नीट्यूड, इसके बाद क्या लगाएंगे, आई कैप प्लस करके, फिर सेम वही जे कैप वाला जोड़ो। जे कैप से सामने क्या है, -4 प्लस क्या है, 2 है, इधर लिख देंगे जे कैप प्लस इधर क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3, और इधर क्या हो जाएगा, ये के कैप, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा -3 आई कैप प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 जे कैप, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 4 के कैप, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -3 आई कैप -2 जे कैप प्लस क्या हैगा 4 के कैप। तो ये क्या हो गया हम लोग का यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है देखो एमएससी की एग्ज़ाम्स में भी, और ऐसा नहीं है कि केवल ये 2016 में आ गया हो, रिपीट वो ना 2017 2018 ऐसे करके हर जो उसमें दिया है, हर साल में ना बहुत सरल आता है, बहुत सरल क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा सरल है, एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर भी, एडिशन ऑफ वेक्टर के ऊपर ही आधारित है। इसमें हम लोग को 2 वेक्टर दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जनरल रूप में दिया, देखो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे। बी वेक्टर का भी जनरल रूप दिया है, देखो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। सो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, सम यानी कि ऐड करके हम लोग को इसको बताना है 2 वेक्टर्स को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा निकालना है डिफरेंसेस यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो सम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आई वाला है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये क्या है आई कैप, ऐसे है ना। जो भी आई कैप के सामने रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो दोनों आई कैप में कॉमन है, तो इसको हम लोग जोड़ दिए, प्लस क्या हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा ये जे कैप, प्लस क्या हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड, क्या हो जाएगा के कैप। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेम वैसी अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना हो तो क्या करूँगा, सेम वैसी है, यहाँ पास हम लोग एडिशन का साइन लगाए थे ना, इधर क्या लगाएंगे हम लोग, जोड़ने का सिंबल लगाए थे एडिशन में, घटाने में हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में हम लोग यानी कि डिफरेंस में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो ये ए एक्स माइनस क्या हो जाएगा बी एक्स आई कैप, है ना, ये साइन बदलेगा नहीं, बी प्लस क्या हो जाएगा ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस, ठीक है, ए जेड माइनस क्या हो जाएगा बी जेड के कैप, ऐसे। तो ये हो गया सम, और ये क्या हो गया डिफरेंस। बहुत ही ज़्यादा सरल है। और ये कौन से ईयर में आया था, 2015 में आया था, देखो। चलो ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, जैसे कि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने बोला गया कि डॉट प्रोडक्ट बताओ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है कॉस थीटा। तो वेक्टर को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी करते हैं। देखो वेक्टर को, जैसे कि ए वेक्टर को मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी आप सभी लोग को आता होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और बी वेक्टर है, इसको हम लोग ने एरो से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के टेल से टेल को जोड़ दिया। तो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बना उसको हम लोग ने बोल दिया थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको हमने थीटा बोल दिया। और ए वेक्टर क्या है, ये ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जैसे कि हमने मैंने कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालेंगे, देखो कोई ए वेक्टर है जिसको हम लोग ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के रूप में अगर हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट जो ए एक्स लिखा रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ए वाई प्लस क्या करेंगे ए वाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए जेड का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ए वेक्टर दिया है, वो दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप,
ठीक है। और अगर हमें पूछा कि एक का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे। जो भी सामने कोफिशिएंट लगे ना, आई के सामने में, जे के सामने में और के सामने में जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर करके उसका सम कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, इसका 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। ऐसे तो ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वैसे इसमें इन टॉपिक्स में से कोई सा भी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन किस में आता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में, जैसे कि ए वेक्टर है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया जनरल जो रूप है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे करके, है ना। सेम उसी प्रकार से बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जनरल रूप बी एक्स आई कैप, बी वाई जेड कैप और बी जेड के कैप। और हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स और बी एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स, दोनों को गुना कर देना, बीच में प्लस लगाना, वाई का ए वाई बी वाई कर देना, ए वाई प्लस बी वाई को मल्टीप्लाई कर देना, प्लस लिख के ए जेड बी जेड कर देना, ऐसे। ठीक है, तो जो आई के सामने में है उसको दोनों को गुना कर दो। ए वेक्टर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा है तो ये ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस क्या हो जाएगा ए जेड बी जेड, ऐसे करके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। 2014 में इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2014 में आया था एमएससी के सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है सामने, मतलब क्या है, एक है। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये किसके बराबर होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 5 3 15, प्लस 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 4 एकम 4। ठीक है, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का इतना हो जाएगा। ठीक है, 15 4 19, 19 3 कितना हो जाएगा 21। ये ऑप्शनल में आया था, वैसे 4 ऑप्शन दिया था कि 21 हो गया 19 हो गया, ऐसे करके कुछ तो ऑप्शन दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग को ये स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट समझ आया है। अगर आपसे पूछा गया कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है ऐसे करके, तो पूरा जो मैंने पिछला जो थ्योरी लिखाया था ना, उसको भी लिखना साथ ही, और इसको भी लिखना। ठीक है, ये वाला जनरल रूप इसको लिखना और एक एग्जाम्पल दे देना, तो इसे क्या है एमएससी सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की ओर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो, तो वो तो लिखना ही है, साथ ही ये 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ए वेक्टर ब्रैकेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ पास बी वेक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पास होना चाहिए ए वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये 2 के बारे में आप सभी लोग और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में लिख सकते हो। अगर आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करो ऐसे करके, तो ये 2 पॉइंट भी आप लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आता है हम लोग का वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को सीखते हैं। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आ गया जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्रॉस क्यों, क्योंकि बीच में ऐसे इस प्रकार से क्रॉस का सिंबल लगता है ना, ऐसे चक चक ऐसे करें। ठीक है, सो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। सो वेक्टर प्रोडक्ट जैसे कि ए वेक्टर दिया है हम लोग को, बी वेक्टर दिया है, दोनों का क्रॉस करना है। सो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। उसके बाद ये एक यूनिट वेक्टर और लगता है। ये यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है ना, और थोड़ा सा वेक्टर के बारे में हमें थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी इस यूनिट वेक्टर को इग्नोर मारते हैं। ठीक है, सो ये ए वेक्टर है ना, तो अगर ये ए वेक्टर है तो इस ए का वैल्यू कैसे होगा, जनरल रूप मैंने लिखा है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका ए का क्या हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, है ना। सेम उसी प्रकार से बी के लिए भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग जनरल इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसको, वेक्टर प्रोडक्ट को। ये क्या है हम लोग का एन वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकला है उसका डायरेक्शन बताता है एन वेक्टर, है ना, ये जो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है। इन सभी से वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, तो ये सभी चीज़ आप लोग उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं चलो हम लोग देखते हैं। तो चलो फाइनली हम लोग देखते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग को ए वेक्टर दे दिया है जनरल रूप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। सेम वैसी बी वेक्टर को दे दिया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। सो हम लोग को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग ऐसे डब्बा बना देंगे, है ना। डब्बा बनाने के बाद ऊपर लिखेंगे आई कैप, ठीक है, ऊपर लिखेंगे आई कैप, इधर लिखेंगे जे कैप बीच में, और लास्ट में लिखेंगे के कैप। ठीक है, सबसे पहले जो लिखा है ना, पहले क्या लिखा है, ए वेक्टर लिखा है, तो ए वेक्टर के सामने जो भी आई लिखा रहेगा ना उसको लिखो। तो क्या लिखा है, ए एक्स। जे के सामने क्या लिखा है, ए वाई, और के सामने क्या लिखा है, ए जेड। पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, बी वेक्टर लिखा है, तो बी वेक्टर के सामने जो आई कैप है ना उसको लिखो, ये बी एक्स हो गया। जे के सामने जो लिखा है वो क्या है, बी वाई, और इधर क्या लिखा है, बी जेड। ठीक है, सिंपल सा है। अभी तक हमने क्या किया है, ऊपर में आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दिया। सबसे पहले क्या है, ए कैप है, सॉरी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के सामने में जो लिखा रहेगा ना, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर बी वेक्टर है, बी वेक्टर में क्या लिखा है, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको बनाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा डब्बा बना लो, इधर लिखो आई कैप, माइनस करना, ठीक है, इधर करना माइनस, डब्बा बनाना, इधर लिखना जे कैप, प्लस प्लस करना इधर अब, ठीक है, प्लस करना, फिर से डब्बा बनाना और इधर लिखना के कैप। ठीक है, अभी तक प्रोसेस हम लोग का क्या है, एक हमने इधर डब्बा बनाया ऐसे, इधर लिखा ऊपर आई कैप जे कैप के कैप। ए के सामने जो लिखा रहेगा ना, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, इसको इधर लिख दिया, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे करके। ठीक है, और ऐसे डब्बा ऐसे ऐसे एक ब्रैकेट बनाया, इधर आई कैप लिखा, माइनस ऐसे ब्रैकेट बनाया, इधर जे कैप लिखा, प्लस ऐसे ब्रैकेट बनाया, जे कैप ऐसे के कैप ऐसे लिखा। ठीक है, जब आई कैप वाला है ना, तो ये आई कैप वाले को ऐसे ढक दो, ऐसे करके ढक दो। अब इसमें देखना है, तो इसको इधर क्रॉस करो, माइनस इसको इधर क्रॉस करो। तो कैसे बोला मैंने, ए वाई इंटू बी जेड। ठीक है, पहले ऐसे क्रॉस किया, हमेशा ऐसे पहले क्रॉस करना, ठीक है, हमेशा पहले ऐसे क्रॉस करना। तो ये ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू, ये क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू बी वाई। ठीक है, ऐसे माइनस ऐसे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से फॉलो करना है जे के लिए। तो जे के लिए अगर कर रहे हो तो इसको ऐसे ढक दो, ठीक है, ऐसे ऐसे। सो ये ए एक्स और ये क्या होगा, बी जेड माइनस। ठीक है, ऐसे किया, उसके बाद माइनस करके ऐसे करना, तो क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू बी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ऐसे, बी एक्स। के कैप के लिए करना है तो के कैप को ऐसे ढक दो। क्या करना है मुझे, पहले ऐसे, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई, फिर क्या करना है, माइनस करना है ऐसे वाला, तो ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। तो ये हो गया हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, कई जगह ना यहाँ माइनस ना लिख के प्लस लिखा रहता है। ठीक है, कई बुक में आप सभी लोग देखे होंगे कि यहाँ माइनस ना देकर ना यहाँ पर प्लस लिखा रहता है। सो अगर आप सभी लोग को इसको साइन को चेंज करना है प्लस में, तो इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, है ना। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, और इधर क्या लिखना, आई कैप। अगर बीच में प्लस का सिंबल डालना है ना, तो बीच के में अगर प्लस का सिंबल डालेगा तो क्या हो जाएगा, ए जेड इंटू बी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी जेड, ये हो जाएगा जे कैप, प्लस ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स के कैप। ऐसे अगर प्लस के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ आर इज़ द रेडियस वेक्टर, पी इज़ द मोमेंटम वेक्टर, एंड
ये दे दिया है एल का जो फॉर्म है, एल जो है एंगुलर मोमेंटम है। सो इसमें हम लोग को बनाना है एल एक्स एल वाई और एल जेड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सो ये एल एक्स एल वाई और एल जेड क्या है हम लोग का, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। सो हमने कंसीडर कर लिया है लेट जो एक्स है वो क्या है, रेडियस वेक्टर है, तो उसको कंपोनेंट के रूप में लिखो तो ये हो जाएगा सॉरी ये जो आर वेक्टर है ना, इसको अगर मैं रेडियस वेक्टर है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ है ना, इसका कंपोनेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको अगर लिख दूँ एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे करके। सो ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसको मैंने बोला आर एक्स आई कैप, या फिर बोल दिया आर वाई जे कैप प्लस क्या है आर जेड के कैप, है ना। सो मोमेंटम वेक्टर को मैं लिख देता हूँ पी एक्स, मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम यानी कि पी वाई, है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी वाई जेड कैप प्लस क्या हो जाएगा पी जेड के कैप, ऐसे करके, ठीक है। सो मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल वेक्टर होता है, ये क्या होता है आर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ठीक है। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, आप सभी लोग जरूर से कमेंट करके बताना। ये एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ठीक है। बस आप कर देना हम लोग को, ठीक है। आर क्रॉस पी करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या करना है, सबसे पहले इधर एक डब्बा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। किधर बनाऊँ, इधर डब्बा बना देता हूँ, ठीक है। डब्बा बनाने के बाद इधर लिखते हैं आई कैप जे कैप और क्या है के कैप। आई के सामने जो लिखा रहेगा वो क्या है, ये हम लोग का आर एक्स हो गया, आर वाई हो गया, और ये क्या है आर जेड हो गया, आर एक्स आर वाई आर जेड। उसके बाद पहले क्या है, ये आर क्रॉस पी निकाल रहे हैं ना, आर क्रॉस पी निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखेंगे, आर को लिखेंगे। सो आर का कौन सा है, आर एक्स आर वाई और आर जेड लिख लिया। उसके बाद किसको लिखेंगे, पी को लिखेंगे। सो पी के लिए क्या है हम लोग का पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो इधर लिख दो पी एक्स पी वाई और क्या है पी जेड, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर करते हैं हम लोग डब्बा बनाते हैं, ठीक है। सो डब्बा बनाते हैं ऐसे, और इधर लिखते हैं आई कैप। सॉल्व करने के लिए आई कैप माइनस लगाते हैं, ऐसे करते डब्बा जे कैप, और ऐसे डब्बा बना के इधर के कैप लिखते हैं। जब हम लोग आई कैप का वैल्यू निकालते हैं ना, तो आई कैप वाले को ढक देते हैं, आई कैप को ढक दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आर वाई इंटू पी जेड माइनस क्या हो जाएगा आर जेड इंटू पी वाई, और इधर क्या हो जाएगा आई कैप। जे डायरेक्शन जे कैप को निकालना है अगर हमें, तो इसको ढक दो, ये हो जाएगा आर एक्स पी जेड माइनस क्या हो जाएगा आर जेड इंटू पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके मल्टीप्लाई किया। फिर अगर मुझे के कैप को करना है तो कैप वाला ढक दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आर एक्स इंटू क्या हो जाएगा पी वाई माइनस आर वाई इंटू पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मुझे लिखना हो तो ये आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी यानी कि एल वेक्टर। सो ये एल वेक्टर मेरा निकला क्या चीज़, आर वाई इंटू पी जेड माइनस आर जेड इंटू पी वाई आई कैप माइनस क्या हो जाएगा आर एक्स पी जेड माइनस आर जेड इंटू पी एक्स, और इधर क्या है जे कैप है ना, ये वाला। फिर ये वाला ऐसे प्लस क्या हो जाएगा आर एक्स इंटू पी वाई माइनस आर वाई इंटू पी एक्स, कौन सा वाला, ये के कैप वाला ऐसे, ठीक है। लेकिन जब मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखता हूँ ना, तो एंगुलर मोमेंटम को किस रूप में लिखा है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। इसमें बीच में ना प्लस का चिन्ह आना चाहिए, है ना, इधर प्लस का चिन्ह है, इधर भी प्लस का चिन्ह आना चाहिए। फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एल एक्स एल वाई और एल जेड का वैल्यू लिख सकते हैं। तो उसके लिए बीच में प्लस का सिंबल आना चाहिए। तो अगर बीच में प्लस का सिंबल डाल रहा हूँ ना, तो इसको इस वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा, इस वैल्यू को इधर ला दूंगा। कहने का मतलब क्या है, ये आर जेड इंटू पी एक्स माइनस क्या हो जाएगा आर एक्स इंटू पी जेड, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बीच में प्लस का सिंबल लगा देना, ठीक है। तो ये जे कैप, और बाकी सेम वही रहेगा ये।
सो मेरा एल एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, एल एक्स का वैल्यू ये है, एल वाई का वैल्यू ये है और एल जेड का वैल्यू ये है। ठीक है, सो ये अगर मैं एल एक्स का वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा आर वाई पी जेड माइनस क्या हो जाएगा आर जेड पी वाई। ठीक है, ये एल एक्स का वैल्यू हो गया। सेम वही एल वाई का वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये एल वाई का वैल्यू होगा क्या है आर जेड इंटू पी एक्स माइनस आर एक्स इंटू पी जेड। ठीक है, एल जेड का वैल्यू लिखना चाहूँ मैं तो एल जेड का वैल्यू ये है आर जेड सॉरी आर एक्स है ना, आर एक्स इंटू पी वाई माइनस आर वाई इंटू पी जेड सॉरी पी एक्स है, ये हो गया एल जेड का वैल्यू। तो आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो समझ आया हो। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो समझ आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप सभी लोग को समझ नहीं आया तो एक बार और ज़रूर से इसको पीछे करके देख लेना। और आप लोग सभी लोग अगर और बताना चाहूँ और कौन से टॉपिक्स में समझ नहीं आया उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोग से कल एक और नए वीडियो में जो कि है डिफरेंशिएशन वाला। सो उसको हम लोग करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।